हाय, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर। एक कहानी है एक बाज और एक मुर्गे की। एक बहुत ही पुराना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था जिस पे एक बाज रहता था, और उसी पेड़ के जड़ के पास से घोंसला था जिसमें एक मुर्गी रहती थी। संयोगवश एक दिन एक अंडा पेड़ से फिसलता है और आके मुर्गी के अंडे के साथ मिक्स हो जाता है। मुर्गी उसे पालना चालू करती है। वक्त के साथ उस अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो मुर्गी के बाकी बच्चों की तरह वो बच्चा भी बड़ा होना चालू होता है। तो जिस तरह मुर्गी के सारे बच्चे घूमते रहते हैं, वो बाज का छोटा बच्चा भी उसके साथ घूमता रहता है और कीड़े पकड़ पकड़ के खाना चालू करता है। हालांकि उसके अंदर बहुत इच्छा होती है और बाकी पक्षियों को देखकर उसको भी बहुत मन होता है कि मैं भी बहुत ऊंचाई पर उड़ूं, लेकिन उसकी माँ और उसके भाई बहन उसको रोक लेते थे। कहते थे कि तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम केवल ज़मीन पर चलने के लिए पैदा हुए हो, केवल कीड़े मकोड़े खाने के लिए पैदा हुए हो। एक दिन वो हवा में बहुत ऊंचाई पर एक पक्षी को देखता है। अपनी माँ से पूछता है वो पक्षी कौन सा है। उसकी माँ बोलती है वो पक्षियों का राजा बाज है, जिसे भगवान ने इतना हवा में कलाबाजी करने के लिए पैदा किया है और वो सब पे राज करने के लिए पैदा हुआ है। वो कहता है मुझे बाज की तरह उड़ना है, पर उसकी माँ कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हम लोग ज़मीन पर चलने के लिए पैदा हुए हैं। दिन बीतता है। एक दिन वो ऐसे घूमता रहता है और बूढ़ा बाज उसको जो है ज़मीन पर घसीट कर चलते हुए देखता है। बूढ़ा बाज उसके पास आता है और पूछता है तुम कौन हो। तो कहता मैं मुर्गी का बच्चा हूँ और मैं ज़मीन पर चलने के लिए पैदा हुआ हूँ। वो कहा नहीं, तुम तो बाज के बच्चे हो, तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन उसके अवचेतन मन में ये बात कहीं न कहीं घर कर गई थी कि वो बाकी मुर्गियों की तरह ज़मीन पर चलने के लिए, कीड़े मकोड़े खाने के लिए पैदा हुआ है। बाज उसे बहुत समझाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। बूढ़ा बाज वापस चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा बाज आता है और बहुत ऊंचाई से आता है। तेज़ी से झपटा मार के अपने चंगुल में उस छोटे से बाज के बच्चे को पकड़कर हवा में बहुत ऊंचाई पर लेकर उड़ जाता है, और उतनी ऊंचाई पे जाने के बाद उस बाज के छोटे बच्चे को छोड़ देता है। वो ज़मीन पर गिरना चालू करता है, तो बूढ़ा बाज उसको पंख खिलाने के लिए कहता है और पंख खिलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो बाज उड़ने लगता है। 3-4 प्रयास के बाद वो बाज उड़ने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से जो बाज अपने मुर्गियों के साथ रहने के बाद बाद में उड़ना चालू कर देता है, इस कहानी से हमको 3 सीख मिलती है। पहली सीख, वातावरण आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन आपको लगातार प्रयास, अपने सपनों को मारना नहीं चाहिए, अपने सपने को लगातार प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, आपके क्लोज वन, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स हो सकता है आपको सपनों को मार रहे हैं और बोलें कि नहीं आपका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अपने सपने पे यकीन रखना है, उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहना है, अपनी कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है। थर्ड वन, अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा मेंटर मिलता है, गुरु मिलता है, या सहयोग करने वाला जो आपको प्रेरित करने के लिए अगर कोई आपके साथ आता है, तो उसके साथ आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से आपको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, का चुप साध रहे हो हनुमाना। तो हम लोगों के अंदर महान पोटेंशियल भरी हुई है, महान क्षमताएं भरी हुई है, लेकिन कोई उसको झकझोर नहीं पाता, एहसास नहीं करा पाता। इसलिए हम उन्हीं सपनों के साथ, सपनों को दिमाग में लिए ही मर जाते हैं, जबकि हम सक्षम थे उस काम को करने में। इसलिए अपने ज़िंदगी के बड़े से बड़े सपने बनाइए और उन सपनों में रंग भरने के लिए पूरी तरह से कमर कस लीजिए। सफलता आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी।